उसी के द्वार के रूप में, उसी के पोषण के रूप में चर्चा हो गई कि नमन करना चाहिए। तो आयु कैसे बढ़ती है? मार्कंडेय जी महाराज के पिता का नाम है मृकंडू। महर्षि मृकंडू ने भगवान शंकर की आराधना करके पुत्र प्राप्त करने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा वर तो मिलेगा, एक बात बताओ, तुमको सुदीर्घ काल तक बहुत लंबी उम्र वाला बालक चाहिए कि अल्पकालीन अल्प वय वाला थोड़ी उम्र वाला बालक चाहिए? मृकंडू ने कहा महाराज इस प्रश्न का उदय क्यों हुआ? कौन संसार में होगा जो अल्पकालीन माने थोड़ी उम्र के बालक को चाहे? भगवान शिव ने कहा जो अल्पकालीन अल्प वय का अल्प अवस्था का बालक होगा उसको वैशिष्ट ये होगा कि शिष्टाचारी होगा, सदाचारी होगा, धर्मात्मा होगा, आज्ञाकारी होगा, धर्मनिष्ठ बालक होगा, वो अल्प वय का होगा। और जो सुदीर्घकालीन अर्थात बड़ी लंबी उम्र वाला बालक होगा वो अज्ञानी होगा, अवज्ञाकारी होगा, दुष्ट होगा। कौन सा बालक चाहिए? मृकंडू ने विचार किया कि भले ही 2 दिन रहे पर सत्पुत्र होना चाहिए। ये असत्पुत्र को, दुराचारी को पुत्र के रूप में पाकर के, अज्ञानी को, मूर्ख को, जड़ को पुत्र के रूप में पाकर के न जीते जी सुख होगा न मरने के बाद सुख होगा। इसलिए विवेचन करके, विचार करके भगवान शिव से कहा भगवान भले ही अवस्था कम हो परंतु सदाचारी पुत्र दो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उचित समय पर मृकंडू जी महाराज को एक बालक का लाभ हो गया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे इतने सदाचारी हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। माता पिता ने कहा पुत्र संत जब परिवार में घर में आवे तो बिना कुछ कहे दंडवत प्रणाम करना, उनके चरणों की रज अपने माथे से लगाना। और उचित समय पर मार्कंडे का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उनको भगवान शिव की आराधना के निमित्त मृकंडू ने तैयार कर लिया। अब मृकंडू जी महाराज के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार मार्कंडेय बालक बचपन में ही 4-5 साल का है और तभी से भगवान शंकर की उपासना करने लगा। और जब भी संत आए महाराज लेट करके दंडवत प्रणाम करे, माथे की रज को और उनके चरणों की रज को माथे से लगावे। संत दरस जिमि पातक टरई, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते। एक दिन संयोग की बात है, इस मार्कंडेय की अवस्था धीरे धीरे घट रही है और जो निर्धारित समय था वो समीप आ रहा है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है। महर्षि मृकंडू और तल्लीन होकर के, भावमग्न होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इतना सद्गुणी पुत्र इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसा बालक बने, संयोग बने, बालक और जिए और रहे। सहसा एक दिन की घटना है। सप्तर्षि सातों के सातों अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, अनायास यादृच्छिक गति वाले महापुरुष महर्षि मृकंडू के आश्रम के समीप से होकर के जा रहे थे और ये माला लेकर के मार्कंडेय मंदिर में भगवान शिव की आराधना में तल्लीन थे। सहसा आंख खुली, संतों के दर्शन हुए, दौड़ करके गए, महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उठ उठ करके, गिर गिर करके सब महापुरुषों के चरणों की रज को लेट लेट करके माथे पर लगा रहे हैं। इस सद्गुणी बालक के इस दिव्य भाव को देख करके सहसा सातों के सातों महात्माओं ने कहा आयुष्मान भव। क्या कहा? ये तो संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, बोलोगे तो दिव्यता आएगी। बोलो आयुष्मान भव। ये महात्माओं ने कहा और जैसे सातों महात्माओं के मुख से एक साथ आयुष्मान भव निकला तो मृकंडू जी महाराज निकल करके कुटिया से बाहर आ गए और स्वयं चरणों में महात्माओं के दंडवत प्रणाम करके बोले महाराज आपने क्या आशीर्वाद दिया इस बालक को? एक बार और बोलो, मेरे जलते हुए हृदय को आपके शब्दों की जो सुधा है वो शीतलता देती है। मेरा हृदय जलता है मेरे पुत्र को देख करके, इसकी अल्प अवस्था को देख करके। आप जब आयुष्मान भव बोलते हो, आप जैसे पुण्यात्मा महात्मा, तो मेरे कानों के रास्ते से मानो अमृत जाता है और मेरे हृदय की आग को शीतल बनाता है, शांत कर देता है। एक बार और बोलो। महात्माओं ने कहा आयुष्मान भव। मृकंडू ने कहा भगवान आपको पता है आप आशीर्वाद क्या दे रहे हैं?
और आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये बालक है ना, इसने प्रणाम किया है और जो प्रणाम करे उसको आशीर्वाद देना ही चाहिए। जो प्रत्यभिवादन नहीं कर सकता वो प्रणम्य भी नहीं हो सकता। क्या कहना है बदले में हमको? ये जिसको बोध नहीं है वो प्रणम्य कोटि में नहीं आता। महाभाष्यकार ने ऐसा कहा है। इसलिए हमने आशीर्वाद दिया है। मृकंडू ने कहा प्रभु इसकी अवस्था तो केवल 3 दिन से इस बची है। जिसको आप आयुष्मान भव कहते हो उसकी अवस्था अब बहुत अधिक नहीं है। महात्मा चिंता में पड़ गए, सातों के सातों एक दूसरे को देखने लगे। अब हमने कहा है तो मिथ्या तो हो नहीं सकता। एक ऋषि की, एक तत्वनिष्ठ महात्मा की, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की, जो योगी महापुरुष है वो प्रकृति का अनुकरण उसकी वाणी नहीं करती, अपितु तो उसकी वाणी का अनुकरण नियति और प्रकृति दोनों करते हैं। आप ध्यान से सुन लें, जो तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं, जो साधना के शीर्ष का स्पर्श कर चुके हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, वो उनकी वाणी का अनुकरण प्रकृति करती है। प्रकृति विवश हो जाती है उनके शब्दों के अनुसार ढलने को। वर्षा की संभावना दूर दूर तक ना हो, परंतु तत्वनिष्ठ महात्मा वृष्टि का संकल्प करे तो अवृष्टि के काल में भी अनायास वृष्टि हो सकती है। हमने स्वप्न में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। मृकंडू हम सत्य कहते हैं। हमने कहा है तो कुछ ना कुछ रहस्य होगा। अब क्या नियति चाहती है, क्या प्रकृति चाहती है? जाओ, हम सातों के सातों सप्तर्षि कहते हैं, हम सातों के सातों महात्मा संकल्प पूर्वक अपनी आयु का कुछ भाग इस बालक को देते हैं। और महाराज उन सप्तर्षियों के द्वारा दी गई अवस्था का उपभोग आज भी मार्कंडेय जी महाराज करते हैं। 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। पर 8वें कौन है? 8वें कौन है? मार्कंडेय जी महाराज। बोलो कौन है 8वें? इसलिए बुलवा रहे हैं। कृषि का नाम लोगे तो आपकी जिह्वा पावन होगी, आपका हृदय पवित्र होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे से